प्रसंगस्य नमस्कुर्यान्न कस्यचित्। जब व्यासासन पर व्यास विराजित हो जाएं तो जब तक प्रसंग पूरा ना हो तब तक किसी को प्रणाम न करें। व्यासासन पर आरूढ़ बैठ गए हैं और बीच में कोई आ गया है। आजकल शुक्ला जी सब लोगों को आपको पता है कथाएं होती हैं, फलाने मंत्री आ रहे हैं, गुरुजी मंत्री आ रहे हैं। भोपाल में कथा थी राजीव नगर में, और कोई मंत्री आने वाले थे, कोई प्रसंग चल रहा था। अच्छा, लोगों को ये भी नहीं समझ में आता कि प्रसंग क्या चल रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं। क्या भाव की बात चल रही है कि क्या हो रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं। अब मुझे 2 घंटे से पहले से मंत्री जी आ रहे हैं तो मैं चुप रहा। फिर आध घंटे बाद मंत्री जी आ रहे हैं, क्या करूं। फिर ये हुआ कि मंत्री जी मंडप में प्रवेश कर गए। अरे मंत्री जी आ रहे हैं, अरे भाई मैं क्या करूं, मंत्री जी आ रहे हैं तो कथा बंद कर दूं। मंत्री जी आ रहे तो आए, बैठे, कथा में प्रणाम करें। ये थोड़ी कोई नियम है कि मंत्री जी आ रहे हैं तो कथा को छोड़ करके, भागवत को छोड़ करके, भगवान की चर्चा को छोड़ करके उनकी जय जयकार करने लग जाएं। है ये कोई नियम है क्या? पर लोगों को ये लगता है, अन्यत्र जगह भी जब कथाएं होती हैं तो बड़ी पीड़ा होती है। मुझे तो मन मारना पड़ता है। मैं प्रसन्नचित होकर के ये काम कभी नहीं कर सकता हूँ कि बीच कथा में कोई प्रकट हो गए, वह प्रकट कृपाला, हाँ, तो प्रकट होकर के आ गए और वो बीच कथा में ही आकर के उनकी जय जयकार शुरू कर दो। जब व्यासपीठ पर बैठे हैं और व्यासपीठ पर बैठ करके जब तक कोई प्रसंग पूरा नहीं हुआ है तब तक कोई भी आ जाए उसको चुपचाप आकर के बैठ जाना चाहिए। उसको कथा में किसी भी प्रकार की आशा नहीं करना चाहिए कि उनको सम्मान मिले, कि उनको कुर्सी मिले, कि लोग उनको पूछें। ये नहीं होना चाहिए, पर अब आजकल ये सब होता है। यहाँ पर लिखा है, बालो युवोथ वृद्धो वा दरिद्रो वापि दुर्बलः पुराणज्ञः सदा वन्द्यः पूज्यश्च सुकृतार्थविः। पुराण का प्रवचन करने वाला बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, भले वह धनहीन हो, दुर्बल हो, कैसा भी हो, लेकिन वह पूज्य है। उसके प्रति नीच बुद्धि नहीं करना चाहिए। नीच बुद्धिम न कुर्वीत पुराणज्ञ कदाचन यस्य वक्त्रोद्गता वाणी कामधेनु शरीरिणाम। शरीरिणाम, वक्ता की वाणी तो कामधेनु की तरह है। इसलिए कभी भी किसी भी वक्ता की निंदा नहीं करना चाहिए। जितने भी गुरु हैं, माता पिता, उनमें सबसे श्रेष्ठ गुरु पुराण वक्ता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नहीं तो कहो कि अपने पक्ष में आप दलीलें ला रहे हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह शिव पुराण कह रहा है। गुरुवा संति वह वो जन्म तो गुणतश्च वै परो गुरु पुराणज्ञ तेषा मध्य विशेषता। माता पिता गुरु हैं, अन्य गुरुजन हैं, लेकिन उन सब में कथा कहने वाले जो हैं वो विशेष गुरु हैं। प्रेम से कहिए हर हर महादेव। जब कथा हो रही हो और कथा आरंभ हो गई हो तब क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, ये भी ध्यान रखिए। कभी भी वक्ता से ऊंची आसन पर नहीं बैठना चाहिए। कथा हो रही है और यदि शरीर में सामर्थ्य है तो कोशिश यह करना चाहिए कि नीचे बैठ करके कथा सुने। हाँ महेंद्र, अब आजकल के समय की स्थिति ऐसी है, नहीं बैठ पाते हैं, कोई बात नहीं, पर वक्ता के बराबर से ना बैठे, आसन पर ना बैठे और तांबूल आदि का भक्षण करते हुए कथा श्रवण ना करे। पान खा लिया, तंबाकू खा ली और फिर खा करके
कथा श्रवण करने के लिए बैठ गए, नहीं बैठना चाहिए। उसमें जो कौन सा नरक में जाते वो नहीं बताऊंगा मैं, नहीं तो आपको भी ये भी बता दूं कि अगर ऐसा करते हैं तो कौन से नरक में जाते हैं। कथा के बीच से उठ करके नहीं जाना चाहिए। तांबूलम भक्षण, तो ये जो तांबूल भक्षण करते हैं उनको भी भगवान के जो यम के किंकर हैं वो अच्छे से तांबूल खिलाते हैं उनको। तुंगासन पर आरूढ़ हो करके कथा नहीं श्रवण करना चाहिए। बीच में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं करना चाहिए। अनेक बातें यहाँ पर लिखी हैं और उन सब से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि भाव रहित होकर के कथा और अनादर भाव से कथा का श्रवण शिखाजी नहीं करना चाहिए। जब भी सुने कथा मन जाए। देखो मैं तो अपनी कथाओं में इस तरह की बातें नहीं करता हूं, पर चूंकि शिव पुराण की कथा के उसमें ये लिखा, तो कथा को बिना व्यासपीठ को प्रणाम किए कथा न श्रवण करें और बिना कुछ द्रव्य हाथ में लिए या बिना कुछ चढ़ाए कथा को श्रवण न करें। हम लोग सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं तो हमारे ब्राह्मण देवता बड़ी सीधी सादी भोली भाली भाषा में कह देते हैं, हाथ में अक्षत ले लीजिए, अब ये अध्याय पूरा होगा, अब अक्षतम इस अध्याय पे चढ़ा दीजिए। ये सारी बातें यहाँ पर विशेष रूप से बताई गई हैं। इनका जितना संभव हो सके नारायण उतना हमें प्रयास करना चाहिए कि हम पालन करें, और विशेष रूप से अगर कुछ न हो सके तो श्रद्धा युक्त चित्त होकर के तो कम से कम हमें कथा का श्रवण करना ही चाहिए। खाना क्या क्या नहीं चाहिए? बोलो हर हर महादेव। क्या क्या नहीं खाना है? देखो वैसे तो आज देवशयनी एकादशी है तो आज तो इन सब चीज़ों की, लेकिन इसमें लिखा है प्याज नहीं खाए, पलांडुम लशुनम, हींग नहीं खाए, हींग भी नहीं खाना है। हाँ, वर्जेद यह कथावृत्ति, जो कथावृत्ति है उसको हींग नहीं खाना है, लहसुन नहीं खाना है, प्याज नहीं खाना है और किसी भी मादक द्रव्य का सेवन नहीं करना है। अगर इस प्रकार से वह शिव कथा का श्रवण करेगा तो ही उसको कथा के फल की प्राप्ति होगी। प्रेम से कहिए हर हर महादेव। बोले महाराज कथा तो ठीक है पर दाल रोज बने और दाल में हींग न डले। हाँ, कौन कौन दाल में हींग खाता है बताओ जरा। तो इस प्रकार से नियमों का पालन करते हुए यदि कोई शिव पुराण की कथा का श्रवण करेगा तो उसको श्रवण करने से ही नारायण सद्यः भगवान की कृपा का दर्शन होगा। अब हम एक भजन का आनंद लेकर के फिर अग्रिम कथा में प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।